अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी सहरी की है हम लोगों ने, तो अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। तो नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। मैं पहले जाए नमाज अपनी पकड़ लूँ फिर। हाँ, वेदर तो अच्छा हुआ है माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत। नहीं जाए नमाज पकड़ ली है, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। अंदर ही पढ़ते हैं यहाँ पे, तो आप बर्तन धो रही हैं। मैं वज़ू कर लिया था मैंने, और देख हिजाब भी कर लिया। अब बस नमाज, आज मैंने बाया पहना हुआ है। नमाज पढ़ लूँ फिर मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह। तो अभी बस नमाज पढ़ ली है मैंने, तो अब कुरान ने मजीद ऊपर से लेना है और फिर कुरान पढ़ते हैं, देन फिर बाहर वॉक करने भी जाए। ओके गाइस, कुरान पकड़ लिया, वज़ू भी कर लिया आगे हैं, तो अब मैं नीचे आ गई हूँ और अब हम सब लोग कुरान पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं, नानू और आपी और मम्मा भी। तो बारिश तो रुक गई, देख लें। अल्लाह ताला को पता था अज़ान हो रही है और नमाजियों ने अज़ान पढ़ने जाने, मतलब नमाज़ पढ़ने जाना है, तो इसलिए अज़ान रुक गई फ्यू मिनट्स, सम मिनट्स। अब मैं यहाँ पे बैठकर आराम से कुरान मजीद पढ़। अल कुरान। अब मैं कुरान स्टार्ट करने लगी हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक अता फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं कुरान पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि आज से स्टार्ट करूँगी और फिर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो हम लोग उठ गए थे सहरी के बाद, मतलब अब इफ्तार का टाइम हो रहा है। अभी मैंने दोपहर की भी पढ़ ली थी और असर की भी नमाज़ पढ़ ली थी, कुरान मजीद भी अल्हम्दुलिल्लाह फिर से पढ़ लिया। तो अब मतलब मेरी ऐसे लग रहा है मैं अभी उठी हूँ, लेकिन सीरियसली मैं काफ़ी देर की उठी हूँ। सुबह ये वाला सीन हुआ था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने पहले सबको तंग किया, उसके बाद मम्मा ने मुझे डांटा वगैरह, उसके बाद भी मैं बाज नहीं आई। फिर मैं और आपी जोन सा है हम लोग, मैंने इनको कहा चलते हैं, बारिश रुक गई थी, मैं इनको ज़बरदस्ती लेके चली गई फिर बाहर वॉक करने के लिए। फिर बारिश के बाद सुबह सुबह का वेदर क्या कमाल लग रहा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना खूबसूरत लग रहा था और मेरा दिल आ गया था, और मेरा दिल कर ही नहीं रहा था घर वापस आने को। फिर हम लोग 6:45 समथिंग पे वापस आए दोबारा घर, और देन मैं 8 ओ क्लॉक सो गई थी, 8 ओ क्लॉक कम अज़ कम मैं। उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो जाना, फिर अफ्तारी वगैरह मम्मा के साथ बनानी है, क्योंकि 1 घंटा कम अज़ कम 1 घंटा रह गए, 1 घंटा 15 मिनट कम अज़ कम रह गए, और उसमें अभी मम्मा नमाज़ पढ़ लेंगी असर की, उसके बाद फिर हम लोग कर लेंगे जल्दी जल्दी से फ़ौरन से, कि मतलब तैयारी कर लेंगे सारी इफ्तारी की, बिकॉज़ मेरा भी रोज़ा है, मम्मा का भी रोज़ा है, और आपी का भी रोज़ा है, नानू का भी रोज़ा है, मतलब हम सबका ही रोज़ा है आज। जैसे कल भी मेरा और मम्मा का था रोज़ा, आपी का भी था, नानू का नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन वैसे था। बाहर का वेदर माशाल्लाह बहुत प्यारा हुआ है, खूबसूरती झलक रही है। आई विल शो यू। देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे पार्टी, शोर तो बहुत है। अब जहाँ पे बच्चे होते हैं वहाँ पे तो शोर तो होता ही होता है। ऐसे कोई इतनी अच्छी खासी धूप तो नहीं निकली, क्लाउड भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब मैं अंदर आ गई हूँ, तो वही मेरी थोड़ी सी कपड़ ख़राब हो गई थी, मैंने कहा इन कपड़ों को सही करके सेटल करके लटका ही देती हूँ मैं सारे सुकून से। मतलब मेरा डेली का काम है अपनी कपड़ सही करना, और आए दिन फिर से ख़राब हो जाती है, और इट्स नॉट माई फॉल्ट। इस कपड़ में मम्मा के कपड़े पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जब मम्मा अपने कपड़े निकालती हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, मेरे भी साथ साथ कुछ कुछ हो जाते हैं। ये क्यों खुला हो रहा है? तो इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा पहले कपड़े सेट कर लूँ। मैंने ऊपर से कपड़े वगैरह सेट तो कर दिए हैं, नीचे आ गए।
दस्तरखान बिछाया है। अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू होंगी ना यहाँ पे। मम्मी क्या बना रही हैं आप? बेटा मैंने फ्रूटर बना लिए। अब हो ये ज्यादा हो गई है। और क्या करनी थी आप? ये भूल गई थी ना इसको तेरा। मेरी हेल्प की जरूरत है? हाँ जी। पानी गर्म हो रहा है। फ्रूटर भी बना लिया। मतलब मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखिए अपने बाल कट किए हैं, छोटे छोटे कर लिए हैं। फिर से आगे से भी फील हो रहा होगा आपको, मैंने बाल कट किए हैं। तो मैं तराबी पढ़कर आ गई थी और जिस टाइम इफ्तार किया था उस टाइम मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए फिर मतलब मैंने आगे कोई कंटिन्यू व्लॉग नहीं किया। अभी भी स्टिल मतलब एकदम से रूटीन चेंज हुई है, तो इसीलिए वो मेरी जो है बॉडी वो डाइजेस्ट नहीं कर रही है सब चीज़ें ना, तो इसीलिए मुझे वॉमिट भी आ गई थी और फिर तबीयत भी ख़राब हो गई थी। अभी मैं तराबी पढ़कर आकर लेट गई हूँ, फिर भी मैंने कहा तराबी मिस नहीं करनी चाहिए। और जितनी मर्ज़ी बंदे को तकलीफ़ हो, अब रोज़ा तो रमज़ान 1 महीने का